हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ ए इनोसेंट असिस्टेंट लव ए डेविल सीओ का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तिहंग ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तिहंग रेगुलर काम पे आता है। यहाँ तक कि जब जंगकुक ने तिहंग से ये सब कहा था तो तिहंग उसी दिन मतलब वो जंगकुक के मेंशन से निकल जाता है और अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेता है ताकि वो जंगकुक का फेस ना देख सके। हालांकि तिहंग अभी भी जंगकुक को लाइक करता था, बट जंगकुक की वो सारी बातें सुनकर तिहंग का दिल टूट गया था पूरी तरह से। इस वजह से तिहंग अकेले रहने का ट्राई करता है और हालांकि वो रह भी रहा था, बट इधर हमारे जियोन जंगकुक इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि जब तिहंग जंगकुक के साथ रहता था तो जंगकुक को कुछ भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तिहंग उसकी हर चीज़ में हेल्प करता था, चाहे वो मतलब ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी हो, तिहंग उसको बना कर देता था। देन तिहंग जंगकुक की छोटी मोटी काम भी कर देता था घर का। आज जंगकुक तिहंग को अपने केबिन में बुलाता है और तिहंग को बोलता है, मिस्टर किम, आप चाहो तो अभी भी मेरे मेंशन में आ सकते हो। तिहंग काफ़ी पोलाइटली बोलता है, नो मिस्टर जॉन, अब मैं खुद को संभाल सकता हूँ और मैं अपनी केयर कर सकता हूँ। मुझे अब उस मेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी सैलरी के हिसाब से एक अपार्टमेंट ले रखा है जिसमें मैं काफ़ी अच्छे से रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, ओह ओके, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर किम। ऐसा बोलकर जंगकुक तिहंग की तरफ देखने लगता है। तिहंग जंगकुक को बोलता है, और कुछ काम है सर? फिर जंगकुक बोलता है, नहीं और कुछ काम नहीं है, आप जा सकते हैं। तिहंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और तिहंग के बीच में ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती है। जंगकुक भी तिहंग को कुछ कह नहीं पा रहा था और तिहंग तो ऑलरेडी जंगकुक से गुस्सा था, जिस वजह से तिहंग तो जंगकुक से बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बट क्या करे, उसके कंपनी में काम करता है, उसका असिस्टेंट है, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो तिहंग मजबूरी में आकर बात भी कर रहा था। इन्हीं बीच काई, जो कि तिहंग के क्लोज आने की कोशिश करता है, काई कैसे भी करके तिहंग का नंबर मतलब लेता है किसी से और तिहंग के पास कॉल करता है। तिहंग कॉल रिसीव करके बोलता है, हेलो कौन? तो काई बोलता है, हेलो मैं काई बोल रहा हूँ, आपने मुझे पहचाना? जंगकुक का कज़न। फिर तिहंग बोलता है, ओह मिस्टर काई, जी बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काई बोलता है, हम क्या बाहर मिल सकते हैं? तिहंग बोलता है, बट वाई, आपको बाहर क्यों मिलना है? काई बोलता है, आप मिलिए तो सही, मैं आपको बता दूंगा मिस्टर किम। उसके बाद तिहंग बोलता है, ओके। फिर काई कॉल कट कर देता है और काई बोलता है जंगकुक से, जियोन जंगकुक, अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ कैसे क्या करता हूँ। फिर ऐसा बोलकर काई जल्दी से रेडी होने लग जाता है तिहंग से मिलने के लिए और इधर तिहंग भी मतलब उस कैफ़े के लिए निकल जाता है जिस कैफ़े का एड्रेस काई ने दिया था। तिहंग उस कैफ़े में जाकर मतलब काई के लिए वेट करने लग जाता है। 5 मिनट बाद काई भी आ जाता है। काई तिहंग को देखकर बोलता है, ओह मिस्टर किम, आप तो पहले ही आ गए। तिहंग बोलता है, मुझे काम है इसलिए मुझे पहले आना पड़ा क्योंकि मुझे कंपनी में भी जाना है। आप बोलिए मिस्टर काई, आपको मुझसे क्या काम है? काई बोलता है, मिस्टर किम, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा और मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि आप क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तिहंग काई की तरफ देखने लग जाता है। फिर काई बोलता है, मिस्टर किम, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तिहंग बोलता है, मिस्टर काई, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं हूँ। फिर काई बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेटस क्या है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए और हमारी जोड़ी अच्छी लगी तो हम शादी भी कर सकते हैं। और इन्हीं बीच कोई ऐसा था जो काई और तिहंग को देख रहा था। काई सडनली तिहंग का हैंड होल्ड कर लेता है और अपने दोनों हैंड के बीच में रख कर बोलता है, तेई, आई रियली लव यू। मैंने जब से तुमको देखा है मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। तिहंग काई की ये सब बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर वो फिर भी हिम्मत करके बोलता है, सॉरी मिस्टर काई, मैं आपको लव नहीं करता, यहाँ तक कि आपको पसंद नहीं
पसंद तक नहीं करता और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कई बोलता है प्लीज़ तिहंग एक बार सोच के देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तिहंग बोलता है सॉरी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट तभी तिहंग का इतना कहते ही काई के फेस पर एक जोरदार पंच आकर लग जाता है। काई कुर्सी पे से फ्लोर पर गिर जाता है और वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो जंगकुक था। जंगकुक को देखकर तिहंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। जंगकुक काई को अब नॉन स्टॉप पंच किए जा रहा था। तिहंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर जंगकुक यहाँ पर कर क्या रहा है और वो काई को इतना ज़्यादा क्यों मार रहा है। तिहंग जंगकुक को रोकता और बोलता है मिस्टर जॉन आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या मिस्टर काई का जान ले लेंगे। जंगकुक तिहंग की तरफ काफ़ी एंगर लुक देता है और काई को छोड़कर तिहंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने कार में बिठाकर एक ऐसी जगह लेके जाता है जिस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था, यानी जंगकुक का फार्म हाउस। जंगकुक तिहंग को अपने फार्म हाउस में लेकर आया था। तिहंग जंगकुक का ये फार्म हाउस देखकर बोलता है मिस्टर जॉन ये किसका घर है। जंगकुक अभी भी तिहंग का रिप्लाई नहीं दे रहा था। जंगकुक तिहंग को सीधा बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर थ्रो कर देता है। जंगकुक आग मतलब गुस्से में इतना ज़्यादा बुलबुला हो रहा था ना कि वो तिहंग के ऊपर सारा गुस्सा उतारना चाहता था, बट फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है और जंगकुक तिहंग से बोलता है ओह तभी मैं सोचूं कि तुम मेरे मेंशन में रहना क्यों नहीं चाहते हो, तुम काई को पसंद करते हो ना। हाँ तभी उसने तुम्हारा हैंड भी होल्ड किया, उसने तुमको प्रपोज भी किया एंड तुमने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की, मतलब कि काई से। तिहंग बोलता है मिस्टर जॉन इससे आपको क्या, मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर जॉन। जंगकुक इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तिहंग का गला पकड़ लेता है और बोलता है इट्स माई बिजनेस अंडरस्टैंड मिस्टर किम, तुम और तुम्हारी ये बॉडी यहाँ तक कि ये तुम्हारा शॉल सब मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सब जॉन से विलोम करता है, जॉन जंगकुक से विलोम करता है। तिहंग जंगकुक का हाथ हटाकर बोलता है किस हक से बोल रहे हो आप ये। जंगकुक तिहंग को और कोई मतलब बोलने का मौका नहीं देता है और उसे किस करने लग जाता है। तिहंग काफ़ी स्ट्रगल करता है उसको मतलब जंगकुक से खुद को छुड़ाने की, बट हार मानकर तिहंग भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। जब जंगकुक किस ब्रेक करता है तो बोलता है तुम मेरे हो, आई नो मैंने गलती की थी उस समय, तुम मुझे समझा भी सकते थे, इस तरह गुस्सा होने का क्या मतलब बनता है। तिहंग फिर तिहंग बोलता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। फिर जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी तिहंग, आई एम सॉरी एंड आई लव यू, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं। तिहंग बोलता है अब मुझसे प्यार करते हैं, मैं कैसे भरोसा करूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, बताइए। जंगकुक बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान दूँ, बट सॉरी मैं अपनी जान नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जान तो तुम्हारी है ना। तिहंग जंगकुक के इस बातों पर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, बट फिर भी तिहंग गुस्सा होने का नाटक करता है। जंगकुक फिर तिहंग को बोलता है मैं क्या अब मतलब सिट डाउन हूँ। फिर तिहंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम हो सकते हो, अपने कान पकड़कर। जंगकुक तिहंग के सामने अपने कान पकड़कर सिट और डाउन हो रहा था। तिहंग ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर जंगकुक बोलता है मेरे पैर दर्द कर रहे हो और तुम हंस रहे हो, लाइक सीरियसली इतना बड़ा सीओ तुम्हारे सामने सिट और डाउन हो रहा है और तुम हंस रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है ओके फाइन, पर तुम्हें पता है मैं तुमको पहले से प्यार करता हूँ, मतलब पहले से पसंद करता हूँ, जब मैं कंपनी में आया था ना तब से, बट तुम्हारा कोल्ड नेचर देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। फिर जंगकुक बोलता है आई नो मुझे पता है मेरा नेचर ही ऐसा है, सॉरी ते अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। तिहंग बोलता है इट्स ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन के बाद तेकुक हमारे मतलब पैचअप हो जाता है उन दोनों के बीच में और काफ़ी हैप्पीली लाइफ जा रही थी। जंगकुक ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि वो तिहंग से शादी करना चाहता है और हमारे तेकुक की शादी भी हो जाती है। लिटरली उसके 5 ईयर बाद
हमारे ते प्रेग्नेंट होते हैं और वो ट्विंस बेबीज़ का बर्थ देता है। जंगकुक इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है। जिन भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो काफ़ी हैप्पी था। और इधर काई जो कि जंगकुक के पंच की वजह से वो कोमा में चला गया था, तो उसका कुछ अता पता नहीं था, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था। तो हमारी ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है आर्मीज़। आई नो कि मैंने ये ज़्यादा शॉर्ट में दे दिया, बट मुझे देना पड़ा क्योंकि आगे की न्यू स्टोरी लानी है ना, इसलिए। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।